हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी आरआरबी एलपी सीवीटी 2 की एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। बता दें कि जो चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। बता दें कि तैयारी में जुनून होनी चाहिए आप में, और जितना भी तैयारी जो है आप कर रहे हैं तैयारी में जुनून होनी चाहिए। और ये एएलपी पार्ट जो है लगातार पार्ट बाय पार्ट बने हुए हैं, जरूर जो भी विजिट नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विजिट कर लें। चलिए, इससे पहले हम लोग जो है सो लगातार कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, और जो भी लगातार ये पार्ट बाय पार्ट बन रहा है। लगभग हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है। आज के नए सेशन के साथ फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा कि हाइग्रोमीटर रहेगा सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोजन ऐसा रहेगा तो द्रव मापेंगे। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, और पोटेंशियोमीटर रहेगा तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने की आता कर रहा है तो हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइड्रो कहेगा द्रव की घनत्व। ऐसे हवा की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रो। याद रखिए क्या हो जाएगा? हवा की आर्द्रता कर रहा है ना, तो हवा की आर्द्रता कह रहा है तो यह क्या होगा? हाइग्रो हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा? हाइग्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइग्रो हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से मापती है, क्या मापती है? तो हाइग्रोमीटर से जो है वायु का वेग जो है सो हाइग्रो करा है ना। ध्यान रखना है कि हाइग्रो वातावरण की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर वातावरण की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। देख रहे हैं हाइग्रोमीटर संबंधित जो है आपको क्वेश्चन लगातार दिया जा रहा है। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वायुमंडल दबाव मापने के लिए बैरोमीटर उपयोग करते हैं। वायुमंडल दबाव मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बैरोमीटर उपयोग करते हैं। बैरोमीटर उपयोग करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता कहे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर कहे तो वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दबाव के लिए बैरोमीटर, है ना। अगला है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा तो पारा का उपयोग आता है। पारा मतलब मरकरी, और मरकरी की जब बात आएगी तो Hg तो आएगा, परमाणु संख्या 80 आ जाएगा इसका, है ना। अगला है बैरोमीटर के पारे की तल अचानक गिरावट आ जाता है। अचानक यदि गिर रहा है तो तूफान आने की संभावना जो है बढ़ जाती है ना। अचानक गिर रहा है तो तूफान आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। अगला कह रहा है वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट इस बात का संकेत मौसम जो है तूफान जो है आने वाला है, तूफान आने वाला है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है ना, सिस्मोग्राफ से। कह रहा है निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ से किया जाता है। याद रखिएगा निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भूकंप संबंधित जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यह, इसमें देख लीजिएगा एक बार, कह रहा है रिएक्टर स्केल यह एक गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से लेकर 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु एक दूसरे की तीव्रता की 10 गुनी अधिक तीव्रता रखता है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। द्रव क्रिस्टल जो है प्रयुक्त होता है कहाँ? तो सभी जगहों पर, कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। अगला है मिलान करना है स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन की क्या हो जाएगा इसका? तो स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन में करते हैं ना। आगे सुनिए, स्टेथोस्कोप किसका करते हैं? हृदय की धड़कन सुनने में करते हैं। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को, देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर जो है आपको रक्त की चाप मापने में करते हैं, और कैरेटोमीटर सोने की सूता मापने में करते हैं ना, करते हैं कैरेट में करते हैं। सोने कितने कैरेट का? 24 कैरेट 22 कैरेट करते हैं ना, ऐसे इसी प्रकार से। कह रहा है कौन सा यंत्र जो है रक्त दाब मापने में प्रयुक्त किया है? रक्त दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापने में जो है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। रक्त दाब मापने में किसका यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं, है ना। इनमें से
इनमें से रक्त दाब का मापन की कौन सा है? तो रक्त दाब मापने की कौन सी इकाई है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर जो है स्टेथोस्कोप जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करे, फिर से आ रहा है, तो देखिए कहीं कहीं मिलाइए। तो सिस्मोग्राफ भूकंप सही है। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ हो गया आपको, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। इसका एनीमोमीटर हो गया आपको, हाइग्रोमीटर वायु का वेग हो गया, एनीमोमीटर हो गया आपका आर्द्रता हो गया, एनीमोमीटर वायु वेग हो जाएगा। देखिए एक मिनट, देखिए एनीमोमीटर क्या हो जाएगा आपका? तो वायु वेग हो जाएगा, और हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा? आर्द्रता को मापेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बता दें आपको, पौधों के वृद्धि दर मापने में करते हैं। किसका वृद्धि दर? तो पौधों के वृद्धि दर मापने में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का उपयोग जो है करते हैं, ऑक्सेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका उपयोग करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने में जो है ऑडियोमीटर उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने किसके यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का उपयोग जो है करते हैं। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र का प्रयोग किया था क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो उच्च संचालन शक्ति है। क्या है? उच्च संचालन शक्ति है, उच्च संचालन शक्ति है। कह रहा है इसका मिलान करें फिर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को, एमीटर जो है विद्युत धारा को, हाइग्रोमीटर जो है आपका सापेक्षिक आर्द्रता को, अब वोल्ट मीटर जो है विद्युत विभव को मापता है। क्लियर यहाँ तक? अगला चलिए, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व को, दूध के घनत्व किस मापता है? लैक्टोमीटर मापता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को, बहुत लगातार क्वेश्चन पूछते हैं ना। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को, है ना। अगला क्वेश्चन है दूध की आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व किसका मापेंगे? तो लैक्टोमीटर से। किसका? लैक्टोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। यह मूल मात्रक नहीं है। देखिए कैंडेला है मूल मात्रक, केल्विन है, एम्पियर है, न्यूटन नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की, सेल्सियस जो है आपको उष्मा की इकाई नहीं है ना। उष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है, याद रखिए। क्या होती है? कैलोरी होती है, याद रखिएगा। चलिए, हवाई जहाज पोटो की नॉट को प्रदर्शित करने के लिए 100 नॉट की गति कितना के बराबर होती है? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। कह रहा है कि वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वायु गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? तो पवन वेग को मापा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। सेल्सियस तापमान का ताप का केल्विन हो जाएगा, ये तो पहले चला गया। विद्युत किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा को मापता है। RH गुणन रक्त को मापता है। रिएक्टर पैमाना आता मापता है। तो क्या हो जाएगा इसका? रिएक्टर हो जाएगा, है ना। रिएक्टर जो है आपका भूकंप की तीव्रता को मापता है ना, तो आदत नहीं होगा इसका। क्लियर है? चलिए, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल जो है दाब का इकाई, याद रखिए। किसका इकाई है? तो दाब का इकाई क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, लेकिन वाट जो है नहीं है। तो फिर वाट किसका है? तो शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। अगला कह रहा है जूल संबंधित है ऊर्जा से किसी तरह से पास्कल संबंधित है। कह रहा है जूल संबंधित है ऊर्जा से, तो उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है? पास्कल जो है आपको दबाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? दबाव से संबंधित है। पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या होती है दाब का? तो बार कहलाता है। क्या कहलाता है? वार कहलाता है। अगला, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? तो ओम है। क्या है जी? ओम है। क्यूसेक की तो क्या होती है? तो जल की मात्रा, जल की बहाव, जल की क्या मापा जाती है? क्यूसेक से जल की बहाव को मापा जाता है। किससे? तो क्यूसेक से, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और इसका मान जो है 1.6 गुना 10 के पावर -12 EFG के बराबर, या 1.6 गुना 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ऐसा यूनिट में से कौन सम्मिलित नहीं है? कार का जूल, द्रव्यमान, किलो, बल, न्यूटन, दाब, दाब डाइन, है ना। दाब डाइन हो जाएगा, है ना। ये तो नहीं है। दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। चलिए, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या कहलाता है? डेसिबल कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता क्या कहलाता है? डेसिबल कहलाता है। डेसिबल मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए
वातावरण में ध्वनि, ये भी हो सकता है वातावरण में ध्वनि। देखिए साधारण बातचीत में 10 से 20 डेसिबल ध्वनि निकलती है, बातचीत में 20 से 40 डेसिबल, और लाउड स्पीकर में 70 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि स्तर की एक क्या है, तो ये इकाई है मापने की, है ना। कह रहा है क्यूसेक, क्यूसेक प्रवाह की दर मापता है, बार जो है सो दाब को मापता है, रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापता है। बाइट क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर में होता है, बाइट क्या होता है, कंप्यूटर में होता है ना। चलिए अगला कह रहा है तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाट, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। नॉट किसका मात्रक है, नॉट जो है आपको नौ संचालक में आता है ना, नॉट किस में आता है, नौ संचालक में आता है ना। ध्यान रखिएगा नॉट किस में आ जाएगा, समुद्री जहाज की तीव्रता, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैलोरी किस में आ जाएगा, उष्मा में आ जाएगा, कैलोरी किस में आएगा, उष्मा में आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपको नॉट किसका मात्रक है, तो नॉट याद रखिएगा, इसका हो जाएगा, नॉट का हो जाएगा आपका सी का 2 हो जाएगा, यानी 9 संचालन में हो जाएगा, और नॉटिकल जो है ये नॉट हो जाएगा, आपको समुद्री जहाज की गति मापने में करते हैं। अगला है मेगावाट बिजली, मेगावाट बिजली को मापने में इकाई क्या है, तो मेगावाट बिजली इकाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि मेगावाट बिजली की इकाई मापने में जो है आपको उत्पादित की जाती है, मेगावाट बिजली नापने में इकाई है जो उत्पादित की जाती है ना। चलिए अगला है कि टैकियान से क्या तात्पर्य है, टैकियान से जो है क्या तात्पर्य है, टैकियान से तात्पर्य जो है यह ग्रीक भाषा शब्द है, और यह परिकल्पना में कण की प्रकाश का वेग की तीव्रता मापता है, प्रकाश के कण का वेग की तीव्रता को मापता है। अगला है निम्न में कौन सदिश राशि है, सदिश राशि है विस्थापन है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है। अगला है कि इनमें से कौन सी रिएक्टर पैमाना मापी जाती है, रिएक्टर से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। जूल ऊर्जा की तरह संबंधित है, ऐसे पास्कल किससे है, दबाव से संबंधित है, किससे है, दबाव से। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है। पार्सेक इकाई है, ये भी दूरी का इकाई है पार्सेक। लंबाई की से छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई से छोटी इकाई माइक्रोन, फर्मीमीटर, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना, है ना, तो लंबाई की से छोटी इकाई फर्मीमीटर है ना, फर्मीमीटर है ना। यहाँ देखिए 6, 9, 15 है ना, जितना फर्मी वो मात्रक है जो व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है, तो आपको फर्मी जो है सो व्यक्त करती है किसको, लंबाई को व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है, तो लंबाई याद रखें, क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करे करना है ना। उच्च वेग, वेग को कौन मापेगा, तो वेग को जो है तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम मापेगा, दाब पास्कल मापेगा, ऊर्जा जूल मापेगा। उच्च वेग को क्या मैप मापेगा, क्या क्या कह रहा है इसमें, देखिए तो एक बार, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो सुमिलित करना है ना, उच्च वेग को मैक मापता है, तो क्या हो, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना, मिलान करे में। चलिए त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला है कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि देखिए विस्थापन वो आ रहा है, वो आ रहा है, आयतन नहीं हो जाएगा, है ना। कौन सा एक सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में कौन सी राशि जो है राशियां हैं, है ना। तो याद रखिएगा हमेशा केवल इसमें से कह रहा है ऊर्जा, शक्ति, वेग में से गुरुत्वीय विभव में से उपयुक्त में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि जो है आवेग और दाब, आवेग, तापमान, दाब, केवल जो है आपको आवेग इसमें सदिश राशि है, बाकी जो है सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन मापने के लिए साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है। तो दोनों सिरों के रोलर के सेंटर से ली जाती है। देखिए सेंटर से ली जाती है ना, यहाँ देखिए सेंटर इसका दोनों सिरों के सेंटर से ली जाती है ना। ये इसका उपयोग कहाँ किया क्यों किया जाता है, तो जॉब को कसने के लिए किया जाता है साइन बार में, है ना। अगला साइन बार के आयताकार फ्लैट क्यों कटे होते हैं। तो फ्लैट कटे होते हैं, आयताकार फ्लैट इसलिए कटे होते हैं कि जॉब को फ्लैप करने के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो जॉब को ही फ्लैट करने के लिए, जॉब को फ्लैट करने, क्लैंप करने के लिए, है ना। चलिए मास्टर गेज की परिशुद्धता, मास्टर गेज की परिशुद्धता याद रखिएगा कि मास्टर गेज की परिशुद्धता कितना होती है। तो मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है 0.0001
1 इंच का होता है ना। 1 किसका, इंच का होता है, इसे हम लोग इंच पढ़ते हैं ना, इंच पढ़ते हैं। कितना हो जाता है, 0.0001 इंच का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजरिंग टूल किस धातु में बनते हैं। जो मेजर किया आता है ना वो टूल जो है ना स्टील से या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। किससे बनी होती है, या तो स्टील से बनी होगी, नहीं तो स्टेनलेस स्टील से बनी होगी, याद रखिएगा। हमेशा टूल स्प्रिंग स्टील से बनी होती है, नहीं तो हमेशा स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। स्प्रिंग से भी बनी होती है ना, स्प्रिंग से या दोनों से, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा राइट आंसर का। मेजरिंग टूल है ना स्टेनलेस स्टील और ये दोनों हो जाएगा। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं क्या मापने में, तो कोण को मापने में करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कोण को मापने में इसका उपयोग जो है करते हैं। क्लिनोमीटर संबंधित है, किससे क्लिनोमीटर संबंधित है, तो क्लिनोमीटर जो है कोणीय गेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोणीय गेज से जो है संबंधित है। इनका फोटो ले लीजिए ताकि आपको जो है सो आपको इनका जरूरत जो है आपको पड़ेगा, है ना। ये सभी आपको तत्व हैं, देख लेते हैं एक बार। ये सब उपकरण है और इसका प्रयोग कहाँ आता है। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊंचाई मापने में। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऊंचाई मापने में। आमीटर धारा माप अनिमोमीटर से ध्वनि की तीव्रता और श्रवण क्षमता मापने में। ऑडियोफोन से क्या मापने में, तो आवृत्ति बढ़ाने में। ऑडियोफोन का उपयोग क्या कहता है, आवृत्ति बढ़ाने में करते हैं। बैरोग्राफ का उपयोग क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब की अभिलेखित करने में करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में करते हैं। बाइनोकुलर का उपयोग जो है दूरस्थ रखी गई वस्तुओं को इस यंत्र से देखने में करते हैं। कैलिपर का उपयोग जो है वस्तु की बाहरी एवं भीतरी व्यास, यानी एक होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है इनसाइड कैलिपर, है ना। दोनों कैलिपर होती है जिनसे आप दोनों माप जो है ले सकते हैं। एक होता है कार्बोरेटर, इंजन को ठंडा करना, या जो अंतर्दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोल एवं वायु से चार्ज होता है ना। और कैलोरीमीटर या उष्मा मापी होता है, उष्मा को मापने में करते हैं। अगला है कार्डियोग्राम, है मनुष्य के हृदय की गति मापने में। एक है कार्डियोग्राफ, मनुष्य के हृदय की गति। देखिए कार्डियोग्राम का है तो मनुष्य के हृदय की गति, और यह हृदय गति का अभिलेखन करने में, दोनों सेम ही है लगभग। क्रोनोमीटर या कालमापी यंत्र जो है यह घड़ी है जिससे मुक्त समय जानने में आपको इसका उपयोग जो जहाजों पर किया जाता है। कम्यूटेटर है, आपको डीसी धारा डायनमो का उपयोग इससे किया जाता है। केस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि के लिए इसकी जानकारी प्राप्त करने में करते हैं। डिप सर्किल या नति मापी यंत्र जो है इसके द्वारा स्थान के नति कोण मापने में करते हैं ना। नति मापी यंत्र या डिप सर्किल यंत्र भी कहते हैं इसको। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एपी या डायस्कोप या पारापार क्या है, तो यह फिल्म तथा पारदर्शी पदार्थों की चित्रदर्शी छाया है जो पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। फैदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, विधारा की तीव्रता मापता है, प्रबलता मापता है ना। गाइनर मूलर काउंटर क्या है, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ग्रेवीमीटर या गुरुत्वमापी यंत्र क्या है, तो पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। गायरोस्कोप क्या है, तो इसके द्वारा घूमते हुए पिंड की गति को ज्ञात करने में करते हैं। हाइड्रो याद रखिएगा, हाइड्रोजन द्रव की अपेक्षिक, हाइड्रो कहेगा। इधर तो है देखिए एगो हाइग्रोमीटर है ना, तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रो याद रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रो, और यदि द्रव की घनत्व कहेगा तो हाइड्रो। और हाइड्रोफोन किसका उपयोग किया जाता है, तो भीतर ध्वनि की अभिलेखित करने में करते हैं। काइमोग्राफ क्या है, तो जीवित प्राणियों के शारीरिक क्रियाओं में रक्तदाब, हृदय की धड़कन, फुसफुसिये स्थिति ग्राफ के रूप में भी अभिलिखित किया जाता है इसका उपयोग। चलिए अगला है लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता आपने सबको पता है। मैनोमीटर गैसों की दाब मापने में। माइक्रोमीटर हजारों भाग को ज्ञात करने में। माइक्रोटोम वस्तु के छोटे छोटे भागों को विभाजित करने वाले यंत्र को। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों की चल रही है ना उसकी दूरी ज्ञात करने में की आती है। फोनोमीटर ध्वनि लेखन के आने वाले उपकरण की। फोटोमीटर स्रोत के प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने में आने वाला उपकरण। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं पर विभवांतर मापने का यंत्र है। रडार क्या है, तो दूर से आने वाली वायुयान की गति और दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर क्या है, इसके द्वारा अत्यंत जो है सो उच्च ताप में मापा जाने वाला यंत्र है। रेडियो एक्टर क्या है, तो यह यंत्र मोटर गाड़ी इंजन के शीतल रखने में, रेडिएटर जो है ना सो गाड़ी को ठंडा रखने का काम करता है। रेडिएटर क्या है, तो गाड़ी को ठंडा रखने का काम जो है रेडिएटर करता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा मापने में। रेडियोमीटर जो है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने में। सैक्रोमीटर जो है संक्रा की सांद्रता मापने में करते हैं।
स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल ज्ञात करने में। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है धड़कन की हृदय के रक्त दाब जो है मापने में करते हैं। स्फिग्नोफोन का उपयोग नाड़ी धड़कन की तेज की गति सुनने में करते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने में करते हैं। स्टॉप वॉच जो है समय की सही आकलन बताने में करते हैं। टैकोमीटर जो है वायुयान की गति मापने में करते हैं। थर्मोस्टेट जो है स्थिर तापमान के संचालित रखने वाले यंत्र हैं। जाइलोफोन क्या है? संगीत का एक वाद्य यंत्र है। थियोडोलाइट क्या है? तो अनुप्रस्थ और लंबवत कणों की माप ज्ञात करने वाला यंत्र है ये। स्फिग्नोफोन क्या है? नाड़ी धड़कन की तेज धड़कन, है ना। इस प्रकार से लगभग आपको बहुत सारे जो है आपको दिए गए हैं, तो जरूर इसे जो है इसे जरूर देख ले। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी का, तो क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। और बता दें अभी लगातार जो है आपका ALP CBT 2 का एग्जाम का पेपर 2 का तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें ट्रेड थ्योरी से आने वाले क्वेश्चन 75 क्वेश्चनों को कवर करना है। 72 क्वेश्चन में से आपको 27 क्वेश्चन पासिंग मार्क चाहिए, जो कि आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लगातार कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करिए, और ज़रूर जो चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब जो है कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।